क्या आपको भी गैस, एसिडिटी या पेट फूलने जैसी समस्याएं बार बार परेशान कर रही हैं? कहीं ये छोटी छोटी दिक्कतें किसी बड़ी बीमारी का संकेत तो नहीं? तो आज हम इसी बारे में चर्चा करने वाले हैं डॉक्टर मानकेतु त्यागी के साथ। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मैम। अ, मेरे सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। सर, मैं आपसे सबसे पहला सवाल करना चाहूंगी कि आजकल सबसे कॉमन स्टोमक प्रॉब्लम्स कौन-कौन सी देखने को मिल रही हैं? मैम, आज की लाइफस्टाइल की बात करें तो स्टमक में स्टार्टिंग फ्रॉम एसिडिटी लोग बताते हैं कि तेजाब बहुत बनता है, गैस बनती है, फिर जी कब्ज की शिकायत बहुत कॉमन हो गई है। एक नई चीज जो मार्केट में ये गई कि पेशेंट्स में देखने को मिलती है वो है आईबीएस, जी। इर्रेगुलर बोवल सिंड्रोम। ये बहुत कॉमन हो गया है। इसके अलावा हमारी ब्लोटिंग, इंडाइजेशन, ये सारी प्रॉब्लम्स धीरे-धीरे पेशेंट्स में मतलब मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स में से आप कह सकते हैं कि जो पेशेंट्स लेकर आते हैं आयुर्वेद। ऑलमोस्ट डेली गैस, एसिडिटी या ब्लोटिंग होती है, तो इसका असली रीजन क्या है? इसका जो अगर आयुर्वेद का मेन प्रिंसिपल है कि अगर अग्नि आपकी वीक हो गई है, तो बॉडी के अंदर इंटरनल कॉज तो ये है। और जो हमारा एक इर्रेगुलरिटी है वो है कि हमारा डाइजेस्टिव रिदम डिस्टर्ब हो गया है। हम टाइमली खाना नहीं खाते हैं, कभी कभार मील्स स्किप कर देते हैं। जी। तो हमारा जब एसिड या फिर अग्नि जिस टाइम पर स्ट्रांग होती है उस टाइम पर खाना नहीं मिलता है तो बॉडी में आम बनता है, जिसको हम टॉक्सिन से कोरिलेट कर सकते हैं। तो बॉडी में आम का फॉर्मेशन होता है और जिसकी वजह से फिर ये प्रॉब्लम कॉमन हो जाती है। तो क्या खराब डाइजेशन कई बीमारियों की जड़ हो सकता है हमारे शरीर में? तो मैम, अगर हम बात करें तो जो हमारा अग्नि है, जो हमारा कोष है, ये ही पूरे आयुर्वेदा में सारी डिजीजेस के लिए हमारा आयुर्वेदा का कोर है कि हमें बॉडी के क्या कहते हैं, हमें इस रीजन पे काम करना है, मेटाबॉलिज्म को करेक्ट करना है। जितनी भी प्रॉब्लम्स है कहीं ना कहीं डाइजेशन डिस्टर्ब होने से ही स्टार्ट होती हैं। आपके अगर मान लीजिए डाइजेशन डिस्टर्ब हुआ, सबसे पहले आप स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम के साथ आएंगे। उसके बाद अगर आपका डाइजेशन डिस्टर्ब्ड है तो आपके इंटेस्टाइनल गट इन्फ्लेमेशन, ये सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। आपके इंटेस्टाइनल रीजन में जो एनोरेक्टर पाइल्स, फिशर्स, फिस्टुला, ये सारी प्रॉब्लम्स है, इनका भी कहीं ना कहीं कॉज डाइजेशन से ही स्टार्ट होता है। उसके बाद हमारा एक आईबीएस जो इरेगुलर सिंड्रोम है, उसमें कभी कॉन्स्टिपेशन, कभी लूज मोशन, तो पेशेंट को लगातार डाइजेस्टिव उनका साइकिल डिस्टर्ब रहता है, उसकी वजह से प्रॉब्लम्स होती है। तो कहीं ना कहीं वो मेन पॉइंट है जहाँ पर हमें वर्क करने की जरूरत है, जिसमें मेटाबॉलिकली हमें उसको डाइजेस्टिव पार्ट को हमारे बॉडी को बैलेंस में रखने के लिए उसको बैलेंस करना बहुत इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल। एक और सर, सुबह नेचुरली पेट साफ ना होना, तो वो क्या कोई प्रॉब्लम है या किसी इश्यू का साइन हो? कभी बच्चे वाइल होता है तो ये चीज नॉर्मल है, लेकिन अगर किसी को डेली ही ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है या डेली कोई ना कोई मेथड से कोई चूर्ण, कोई टैबलेट या फिर कोई ना कोई लैक्सेटिव लेकर उसको रिलीफ होता है, तो हो सकता है कहीं ना कहीं डीप लाइंग आपके स्टमक का इम्बैलेंस और आपकी जो अग्नि का स्लो डाउन होना है, हमने कि अग्नि हमारी बिल्कुल बंद हो गई है, कि हमारी डाइजेस्टिव पावर स्ट्रांग नहीं है कि हम उसको खाने को पचा पा रहे हैं, तो वहां पर वो एक इंडिकेटिव साइन है कि आपको जरूरत है। जैसे हम देखते हैं कि डाइट का जो हमारा रहता है, जो डाइट हैबिट रहती है हमारी, जैसे सुबह नाश्ता कर लिया, नाश्ते के 2 घंटे बाद कुछ खा लिया, खाने से पहले कुछ खा लिया, तो ऐसा मतलब हमारे पेट में ऐसी क्या प्रॉब्लम्स होती है जो हमें इन चीज़ों को अवॉइड करना है? देखिए, अगर इर्रेगुलरली टाइम फूड खा रहे हैं, कभी ओवर ईट कर लिया है, कोई हमारा एक ईटिंग हैबिट नहीं है, कि अगर हमें एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी डाइजेस्टिव साइकिल को समझें। हमारे को जैसे फॉर एग्जांपल कि हम एक टाइम पर खाना खाने लगते हैं तो हमें उस टाइम पर भूख लगने लगती है, तो हम उसको फिर कोशिश करें कि वो डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि जब पेट में अग्नि तीव्र हो रही है, जब एसिड का प्रोडक्शन हो रहा है, अगर उस टाइम पर हम खाना खाते हैं तो वो बेस्ट डाइजेस्ट होता है और स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम हमारी जितनी बनती है वो सारी नहीं बनेगी, क्योंकि हमारा प्रॉपर डाइजेशन होगा तो हमारा कॉन्स्टिपेशन रिलेटेड इश्यूज नहीं होंगे, ब्लोटिंग, इंडाइजेशन जैसे इश्यूज नहीं होंगे, एसिड नहीं बनेगा, गैस नहीं बनेगी, तो हम बहुत रिलीव्ड फील करेंगे। तो हमें एक अपना डाइजेस्टिव रिदम को सेट करने की जरूरत है और उसको फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि हम देखते हैं कि कोई भी पार्टी हो या घर में कोई भी फंक्शन हो, तो नॉर्मली हमारे घर में कुछ तला भुना बनता है, जैसे पूरियाँ, कचौरी, छोले भटूरे भी बन जाते हैं। और नॉर्मली हम ऑफिस से निकलते हुए शाम को घर जाते हुए हम फास्ट फूड खा लेते हैं, तो उसका हमारे पेट पे क्या असर पड़ता है? देखिए, दोबारा मैं यही कहूंगा कि वंस इन अ वाइल से कभी जी। डिस्टर्ब नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर आप रेगुलरली ही ऐसी कोई हैबिट डेवलप कर लेते हैं तो हमें समझना चाहिए कि जो फास्ट फूड है या जो डीप फ्राइड फूड है, ये बहुत हैवी होते हैं हमारे पेट के लिए, हमारी अग्नि के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए। और अगर हमारा वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा भी डिस्टर्ब्ड है
तो फिर हम उसको लॉन्ग टर्म उस चीज में फंस जाते हैं कि हम अपने अग्नि को, अपने स्टमक को और फास्ट फूड की लाइफ को ही बैलेंस करते रह जाते हैं, और कहीं ना कहीं वो चीजें लॉन्ग टर्म में वो धीरे धीरे खराब ही होती जाती है अगर हम अपनी हैबिट। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हम आजकल देख भी रहे हैं कि लेट नाइट डिनर सब कर रहे हैं, ये आज के टाइम में बहुत कॉमन हो गया है, तो क्या ये डाइजेशन को अफेक्ट करता है? जी बिल्कुल, ये बहुत ही एक कंसर्निंग फैक्टर है कि जैसे हमारे मील्स बहुत इरेगुलर हो गए हैं, और लेट नाइट पर सबसे बड़ा डिनर करने का ड्रॉबैक ये है कि हमारी अग्नि टाइम सबसे ज्यादा बंद होती है। अगर मैं अपनी बॉडी को एक एनवायरनमेंट के साथ अलाइन करूंगा, तो जिस समय हम सूर्य देखते हैं, तो जैसे जैसे सूर्य की अग्नि तीव्र होती है, उसी तरीके से हमारा स्टमक की अग्नि भी उसके अकॉर्डिंग चलती है। तो जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल दिन में हमारी अग्नि सबसे तीव्र होती है, और जैसे जैसे सूरज ढलता है हमारी अग्नि भी मंद होती चली जाती है। तो लेट नाइट पर सबसे वीक पॉइंट पर होती है, और उस समय अगर हम खाना खाते हैं तो कहीं ना कहीं वो इंडाइजेस्टेड रहता है, फिर हमें कॉन्स्टिपेशन इश्यूज आते हैं, या फिर वो इंडाइजेशन रिलेटेड, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट होने लगती है। आईबीएस के बहुत कॉमन केसेस की वजह से है। क्या स्ट्रेस और एंग्जाइटी का भी पेट पे असर पड़ता है? जी बिल्कुल, बहुत हमारा एक ब्रेन गट एक्सिस होता है जिसको बोलते हैं में, तो उसमें क्या है कि अगर कोई भी स्ट्रेस होता है तो हमारे वो गट को ट्रिगर करता है, जाकर एसिड प्रोडक्शन बनती है। तो या तो आपको ओवर ईटिंग करनी पड़ेगी, या फिर नहीं तो आपको एसिड का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो एकदम से आपको खट्टी डकारी, गैस बनना, ये सारी प्रॉब्लम फेस करने लगेंगे। आईबीएस का एक सिम्टम बताया गया कि आईबीएस इज स्ट्रेस इंड्यूस्ड, कि हमें बताया गया कि आईबीएस जो हो रहा है वो स्ट्रेस की वजह से ही हो रहा है, और ये बहुत कॉमन हर दूसरे आदमी को प्रॉब्लम है, उसको नोइंगली या अननोइंगली आईबीएस है, जी। और वो कहीं ना कहीं उसको फेस कर रहा है, और वो साइंस को इग्नोर कर रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल रहेगा, क्या आयुर्वेदा डाइजेशन को नेचुरली इम्प्रूव कर सकता है? जी बिल्कुल, शायद आयुर्वेदा से बेहतर कुछ कर नहीं सकता है, क्योंकि हमने ही बताया कि भाई डाइजेस्टिव पार्ट की इम्पोर्टेंस क्या है। हमने ही, हमारे पास जितनी थेरेपी, जितनी मेडिसिन है, हमारा कोर ही अग्नि को प्रोटेक्ट करना है, हमारा प्रिंसिपल ही अग्नि को प्रोटेक्ट करना है, मेटाबॉलिज्म को प्रोटेक्ट करना है, और अगर वो चीज प्रिवेंट हो जाती है तो हमारी बॉडी के कोई भी ऐसा डिसऑर्डर हम कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर हम बात करें थेरेपीज की, तो पेट के लिए कौन सी थेरेपी है जो बहुत ज्यादा यूजफुल है? अगर पंचकर्मा की बात करें तो थेरेपी है विरेचन कर्म, और अगर दिस इज कॉल्ड इंटेस्टाइनल क्लीनिंग, एक तरीके से पूरे इंटेस्टाइन क्लीन करके रिसेट कर देते हैं, तो हमारी जो पित्त डोमिनेंस है वो पैसिफाई हो जाती है, वो काफी शांत हो जाती है, और फिर वही स्टेप्स के हम पहले इसमें अग्नि का दीपन पाचन कराएंगे, फिर अभ्यंग वेदन कराएंगे, और फिर ये जो हमारा प्रधान कर्म है विरेचन कर दिया जाएगा, और फॉलोड बाय पश्चात कर्म, वो तो इम्पोर्टेंट है, उसको हम इग्नोर। लोग कॉन्स्टिपेशन को इग्नोर कर देते हैं, तो क्या ये फ्यूचर में कोई बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है? अगर क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है तो हाँ, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन, अब ये सोचिए कि अगर हमारी बॉडी में क्लेंजिंग नहीं हो रही है तो एक टॉक्सिक का एक्यूमुलेशन हो रहा है, जिसको हम आम का एकत्रित होना बोल देते हैं आयुर्वेद में। उसके बाद प्रॉब्लम क्रिएट होंगे, हमारे अंदर टॉक्सिन रिटेंशन हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफस्टाइल खराब होगी, हमारा हेल्थ इश्यूज रहेंगे रहेंगे, आईबीएस जैसी प्रॉब्लम, क्रॉन्स डिजीज, अल्सरेटिव कोलाइटिस एंड मेनी मोर। महिलाओं में अगर हार्मोनल चेंजेस जैसे हो रहे हैं तो उसका डाइजेशन पे क्या असर पड़ता है? देखिए, हार्मोनल चेंजेस होते हैं खासकर पीरियड के टाइम पे, और जो हमारे पीसीओएस की प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे लेडीज में कॉमन है, तो इस टाइम पर डाइजेशन इफेक्ट होता है, हार्मोन डिस्टर्बेंसेस की वजह से डाइजेशन इफेक्ट होता है, और वो जो डाइजेशन या स्टमक अपसेट होने के कॉमन प्रॉब्लम्स हैं वो देखिए। पीरियड्स के टाइम की अगर हम बात करें तो पीरियड्स के आसपास ब्लोटिंग, लूज मोशंस या कॉन्स्टिपेशन क्यों बढ़ जाता है? इसका भी सेम पॉइंट की हम कहेंगे, जो हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस हैं, जो हार्मोनल शिफ्ट होता है, वो हार्मोनल पीक जो डिस्टर्ब होते हैं, उसकी वजह से हमारा डाइजेशन इफेक्ट होता है, क्रैम्प इंड्यूस होते हैं, उसी वजह से ही जो ये कॉमन ब्लोटिंग वगैरह की प्रॉब्लम्स है, ये टेम्पररी होती है, लेकिन उस टाइम पर लेडीज को जैसे अगर देखा जाए तो आज के टाइम में तो पुरुषों में अल्कोहल और स्मोक ये हर जगह मिलेगा, तो इसका पुरुषों में उनके पेट पे क्या असर है? देखिए, जो अल्कोहल है ये बहुत पित्त उत्तेजक है, पित्त का प्रकोप करती है, और जिसकी वजह से स्टमक में कहीं ना कहीं हमारे इंटेस्टाइन, स्टमक के अंदर की जो लाइनिंग हो गई, इंटेस्टाइनल लाइनिंग हो गई, तो स्टमक इन्फ्लेमेशन और लिवर प्रॉब्लम क्रॉस करेगी, इंटेस्टाइन में परफोरेशन या इन्फ्लेमेशन कॉज करती है, और कहीं ना कहीं फिर आईबीएस, अल्सरेटिव कोलाइटिस लॉन्ग टर्म में जाकर ये प्रॉब्लम भी हो सकती है। सेम विद स्मोकिंग, स्मोकिंग हमारे गट को इरिटेट करती है, वात को इम्बैलेंस करती है,
तो कहीं ना कहीं वो भी फैक्टर्स एक्सप्लेन करते हैं। आजकल जिम कल्चर में प्रोटीन सप्लीमेंट्स कॉमन है, अगर ये पेट को सूट ना करे तो क्या प्रॉब्लम्स कर सकती है? देखिए, प्रोटीन सप्लीमेंट खराब नहीं है। प्रोटीन सप्लीमेंट्स आर द डिमांड कि हमें कहीं ना कहीं सप्लीमेंट चाहिए होते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ पर, लेकिन जरूरी नहीं कि वो सबको सूट करे, क्योंकि सबका अग्नि अलग है, सबका डाइजेस्टिव पावर अलग है, तो जरूरी नहीं वो सबको सूट करे। अगर आपको सूट करते हैं तो आप कंटिन्यू करें, अगर आपको सूट नहीं करते हैं तो कंटिन्यू ना करें। बट एक एडवाइस करेंगे कि अच्छी क्वालिटी के ही सप्लीमेंट परचेज करें, क्योंकि बहुत सी अडल्ट्रेशन अवेलेबल हैं, तो उन चीज़ों को अवॉइड करें। आज के टाइम में हम देख रहे हैं कि पेट की समस्या हर घर में है, हर किसी में। तो अगर पेट की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, दिन ब दिन और ज़्यादा होती जा रही है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँ? सबसे पहले आपको ज़रूरत है एक अपना बॉडी को डिटॉक्स करने का, एक हमें ज़रूरत है अपना ईटिंग हैबिट्स को इम्प्रूव करने का, और दूसरा है हमारा डाइजेस्टिव साइकिल सेट हो जाए, हमारी बॉडी डिटॉक्स हो जाए, तो हमारा बॉडी इंटरनली भी ठीक हो जाएगा, और हम क्या कहते हैं ईटिंग हैबिट्स सुधार लेंगे तो हम आउटर फैक्टर्स को भी कवर कर लेंगे, जिसकी वजह से डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। तो आपको ये अच्छी चेंजेस सिर्फ लाइफस्टाइल में चेंज करके ही दिखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत ज़्यादा यूजफुल और अच्छी लगी होगी। तो आप भी अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली रिलेटिव्स में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको अगली वीडियो किस थेरेपी या किस समस्या से आप जूझ रहे हैं, उस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए। हेल्दी पेट ही हेल्दी लाइफ की पहचान है। तो अगर आप भी अपने पेट का अगर बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ध्यान रखना चाहते हैं, अपने पेट को बिल्कुल शुद्ध रखना चाहते हैं, तो मेरठ के श्री वेद वरदान वेलनेस सेंटर में आइए और अपना ट्रीटमेंट प्लान कराइए। धन्यवाद।